हर हर गंगे जय गंगा मैया। ये गौरीकुंड है, इसका आपको दर्शन कराते हैं। और यहीं पे दुर्गा मंदिर है गौरीकुंड के समीप, गौरीकुंड जाने के रास्ते में, जहाँ पे आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और अभी ये मौसम अक्टूबर का नवरात्र का समय है और यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। बारिश रुक गई है और प्रकृति अपनी हसीन सुंदरता की तरफ है। तो गौरीकुंड यहाँ पर दिव्य कलकल नाद करती हुई गंगा जी आपके मन को बिल्कुल आनंदित कर देती हैं, शांति प्रदान करती हैं। गंगा जी की कृपा हम सभी पे बनी रहे, ऐसी बात से प्रार्थना करते हैं। और अब संत महात्मा धीरे धीरे अपने गुप्त साधनाओं की तरफ जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमारे स्वामी जी हैं, गुरुदेव जी, स्वामी पूनमगिरी जी, ये अपनी गुप्त साधना में चले गए हैं। ये उनका स्थान रहता है, अधिकतर वो यहाँ रहते हैं। लेकिन अब इस समय शीतकाल के लिए वो अपने खुद की साधना के लिए चले जाते हैं गुप्त स्थानों में। जय गंगा मैया, भगवती गंगे। हर हर गंगे जय गंगा मैया। आज हम आए हैं यहाँ पे गंगोत्री में गौरीकुंड के समीप, और नवरात्र के इस परम अवसर पे हम लोग हैं। यहाँ पे एकमात्र दुर्गा मंदिर हमारा गंगोत्री में जो है, उसमें आपको दर्शन कराते हैं। जय हो। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये यहाँ पर दुर्गा देवी जी का मंदिर है और काफ़ी समय से यहाँ स्थापित है। परम सिद्ध पीठ, एकमात्र दुर्गा मंदिर हमारे पूरे गंगोत्री का क्षेत्र का। इसका आपको दर्शन कराते हैं। इस अभूतपूर्व हम दुर्गा देवी मंदिर में आए हैं, और जो कि यहाँ पर हिमालय गंगोत्री में है। और यहाँ पे महंत जी हैं, जो कि महंत जी यहाँ पे पूरा आश्रम देखते हैं। यहाँ पे रुकने की भी व्यवस्था है। और दुर्गा देवी मंदिर जी के स्वामी जी यहाँ पे महंत हैं। गुरु जी, कुछ मंदिर के बारे में बताइए, कैसे माता जी यहाँ पर आई हैं? क्योंकि हिमालय में तो गंगा जी का ही ज़्यादा ये एरिया रहा है। हमारा जो गुरु जी है माता ब्रह्मानंदा तीर्थ है जी। ये तो कम से कम 25 साल उम्र में ये गंगोत्री की तरफ रवाना दिया था। पहले तो गुफा में रहते थे। हाँ। अब गुफा होते होते जब 85-86 में फिर यहाँ कुटिया बनाया था जी। वो भी दंडी आश्रम का परंपरा है, उनका से मिला था। वहाँ पर एक छोटा झुगड़ी, उस झुगड़ी से रहते थे। फिर धीरे धीरे कई साल में इसको फिर ये थोड़ा सा हमारा पुराना कुटिया अभी है। अब लेकिन मंदिर बना लगा। कम से कम दुर्गा जी तो आए थे काफ़ी दिन पहले से, कम 30 साल दुर्गा जी हो गया। लेकिन 10 साल तो उधर एक मंदिर में एक कमरा में पूजा होता था। और अभी इस 2009 से इसको मंदिर बनाया है। इस मंदिर जो माता जी ने इसको दुर्गा जी को प्रतिष्ठा किया है, उनका गुरु जी का वो फोटो है वो। और अभी हमारा नवरात्रि चल रहा है। ये माता जी है, ये गुरु जी हैं। हाँ जी, इन्होंने स्थापना करी। ये माता जी जो ब्रह्मानंद जी, ये ब्रह्मानंद स्थापना किया है, ये स्थापना करा। गुरु है उनका माता ब्रह्मानंद का। और अभी हम लोग नवरात्र के लिए आए हैं जी। अभी हमारा 9 दिन तक चंडी पाठ कलश स्थापना आज किया है, और 9 दिन तक हमारा सप्तशती का पाठ होगा। उसके बाद हमारा षष्ठी से हमारा विशेष बंगाल के तरफ जैसे पूजा होता है, वहाँ से पूरी बंगाली परंपरा का ये मतलब मंदिर है। बंगाली पुजारी भी आते हैं, उसका बाजा पूजा सब कुछ आते हैं। लेकिन जैसे षष्ठी पूजा होता है, सप्तमी भी होगा, अष्टमी भी होगा, महाअष्टमी होगा, नवमी भी होगा, दशमी होगा, कन्या पूजन होगा, हवन होगा, ये सब मिला के पूजा पूर्ण होता है। महाराज, इसमें कुछ नवरात्र का कुछ महत्व बताइए कि कैसा क्या है, और मतलब कि नवरात्र में जो पूजा करने से माता जी किस तरह प्रसन्न होती है, क्या उनका मतलब देवी भगवान को पूजा करने के लिए ये तो सबसे खुशी का बात है, आनंद होता है। इसके लिए कोई जो जैसा भावना से पूजा करे उसको वही मिलता है जी। जो आपको जो चाव है उसका अंदर में आप चाहोगे कि मुझे ये चाहिए, तो भगवती सबको देते हैं। अब जिसका हमको भजन करना है, हमको भजन मांग रहे हैं, भजन दे रहा है, फिर हम लोग वही करते हैं। इसको चढ़ते हैं, इसको लिए तो कोई देवी का बराबर है। देवी सबका बेटा है। हाँ,
देवी को हम लोग पूछते हैं, इसीलिए इसका महत्व तो हम नहीं बता सकते जी। ये अनंत है। वही है, माता जी की कृपा का वर्णन करना तो बिल्कुल ही वह है, बोल नहीं सकते हम जैसे लोग। समुद्र की गहराई नापना जैसा है। तो बिल्कुल। हम लोग उसी का शरणागत है। पर स्वामी जी कोई अनुभव बताइए जब आपको ऐसा लगा हो कि माता जी की उपस्थिति बिल्कुल जीवन में सामने है, मतलब कि जो दृढ़ विश्वास आपको कैसे बना माता की भक्ति में, कुछ इस तरह देखिए, का कोई? अंदर से तो कुछ भक्ति का प्रेम जैसा कुछ भी तो था। जी अब जब हमारा बंगाल में हम लोग रहते थे, माता जी उस टाइम पर कहीं पर गया था, तो जब उसको मिला है तब अंदर से तब हम उसके साथ मिले हैं। उसने बोला हमारा गंगोत्री में कुटिया है, अब चलो तुम। तो हम तो उस टाइम में हमारा छोटा उम्र था, 14-15 साल का। आप छोटे उम्र से ही मतलब हाँ, यहाँ पे भक्ति में 14 में यहाँ आ गया। आने के बाद उसी के साथ अभी रहते हैं। अभी माता जी को खरीदार में अपना कुटिया बना दिया। अच्छा। अभी उम्र से उसका 90 साल का करीब करीब हो रहा है। अभी वो आने का, उसका सांस का थोड़ा तकलीफ है, ऊपर आने के लिए दिक्कत है, इसलिए उनको लाते नहीं हैं। हाँ, अगर कभी कभी मन होता तो एक दिन के लिए आ भी जाते हैं गाड़ी से, अब उसी दिन वापस कर। जी बिल्कुल। और यहाँ जो आश्रम है आपका, उसमें ठहरने का समुचित व्यवस्था है? उचित व्यवस्था अभी तो आधुनिक के लिए अभी नहीं है। अभी हम पुराने लोग, हम संतों का जी, है, संतों का, संत लोग रहते हैं, हाँ, संत लोग रहते हैं। पर कोई गृहस्थ भी आ सकते हैं अगर साधक हाँ, हैं? 2-4 दिन के लिए हो जाएगा, जी। लेकिन उतना सुविधा नहीं है। उतना सुविधा नहीं है। उतना सुविधा नहीं है जितना सुविधा है अपना मन के, अब वो अपना बना के रह गया तो भी हो जाएगा। जी। अगर जिसको अच्छा सुविधा चाहिए वो, यहाँ तो बहुत सारे होटल भी है, बड़ा आश्रम जी भी बना बिल्कुल रखे बिल्कुल। हैं, पर ये उसमें भी रह दर्शन सकते अपना हैं। पूजन के लिए वो यहाँ पर आ हाँ, सकते हैं। अभी हमारा यही सब चलते रहते हैं। हम गौरी कुंड में बैठते हैं, ये असली गौरी कुंड है। हाँ जी। ये गौरी देवी है, यहाँ पहुँच गया। जी बिल्कुल महाराज। अब हम लोग को यही भजन करना है। जी बिल्कुल बहुत। और गंगोत्री में दुर्गा देवी की पूजा का महात्म के बारे में कुछ आप बता सकते हैं कि भाई गंगा जी के महात्म निकट? तो हम लोग का तो गुरु जी को अनुभव से दुर्गा जी आए हैं। जैसे माता जी को आदेश, माता जी को कोई दुर्गा जी का कोई प्रभाव था, जी। जिस प्रभाव से छोटा में उसने कहा था कि मैं संत बनूं तो मैं पूजा कर सकते हैं, तो इसीलिए माता जी ने जब बड़ा हो गया, संत बन गया, तो हमने देवी ने उसको एक दिन बोला कि देखो इतना तो तुम्हारा जुगाड़ हो गया, जी। तो मुझे पूजा कर दो। तो पूजा तो पहले कोई पहाड़ में, इसमें जी दुर्गा जी का आदेश हुआ कि मुझे यहाँ पूजा करा लो। हाँ, अच्छा। तो तब यहाँ तो कोई मंदिर नहीं था, एक मकान के अंदर पूजा हुआ था। ये मूर्ति जो है, ये मूर्ति कलकत्ता से ला गया था। जी उसके साथ आदमी भी आया था, पुजारी भी आया था। तो मुझे माता जी का अनुभव से दुर्गा जी का प्रतिष्ठित किया गया है। जी। और हम लोग उसी का परंपरा में है। उनका नित्य पूजा अर्चन चलते रहते हैं, संध्या आरती बहुत होता सुंदर है, है। ये सब चलते रहते हैं। और स्वामी विद्यानंद जी भी हैं जो परमानेंटली यहाँ पर रहते हैं हमारे स्वामी जी, और योगदान कर रहे हैं दुर्गा देवी की उपासना में, काफ़ी वर्षों से लगे हैं। तो स्वामी जी कुछ अपने अनुभव बताइए। आप तो दुर्गा मंदिर में यहाँ पूजा प्रार्थना में हैं दुर्गा और भगवती जी शरण में हैं। दुर्गा की पूजा जो है 4 नवरात्रियाँ हैं, 2 प्रकट नवरात्रियाँ हैं और 2 गुप्त नवरात्रि हैं। जी इसी में जो है किसी भी अधिकारी को दुर्गा की उपासना जो है 4 नवरात्रियों में 9 दिन का कर सकते हैं, जिसमें उसकी चेतना ऊर्ध्वमुखी होती है और उसको इनलाइटमेंट होता है। जी। इनलाइटमेंट आता है तो निश्चित रूप से हमारी वैदिक परंपरा और तंत्र परंपरा दोनों में दुर्गा की उपासना का बहुत महत्व है। और मार्कंडेय पुराण, आपका शारदा तिलक, इन ग्रंथों में दुर्गा का महत्व और उपासना का महत्व जो बताया गया है। आप तो मतलब मेरे ख्याल से तंत्र परंपरा से पूजा तंत्र करते हैं। परंपरा। जी ये हमारा तंत्र- जिसमें और जो वैदिक परंपरा है उनमें दोनों में क्या मतलब अंतर आता है, कुछ आप दर्शकों को 3 बताइए। पद्धतियाँ हैं जी। दुर्गा पूजा की। एक पुराणोक्त पद्धति है, ठीक है। एक बृहत नंदिकेश्वर तंत्रोक्त पद्धति है और एक काली पुराणोक्त तंत्रोक्त पद्धति है। इन 3 पद्धतियों से दुर्गा की उपासना होती है। तो जो जिस स्तर का अधिकारी होता है उसको उस स्तर की उपासनाएं बताई जाती हैं। जी तो मुख्यतः जो है मार्कंडेय पुराणोक्त दुर्गा की उपासना जो है अपने समाज में प्रचलन में है। बाकी जी। 2 बृहत नंदिकेश्वर तंत्रोक्त पूजा और काली पुराणोक्त तंत्रोक्त पूजा, ये परंपरा से जो है ये सीखी जाती है और ये थोड़ी गुई है। जी एक मिनट महाराज हैं। जैसे अभी दोनों हमारे महंत जी और महाराज जी से बात हुई और इस दिव्य दुर्गा मंदिर में आपको दर्शन कराया, उसके बारे में बताया माता जी की कैसे यहाँ पे आई हैं, कैसे यहाँ पे पूजा होता है, किस पद्धति द्वारा होता है।
तो महाराज जी कह रहे हैं अगर कोई साधक है जो देवी की पूजा का में चाहता है तो बिल्कुल महाराज जी से संपर्क करके अपना यहाँ पे उपासना का इस स्थान का सदुपयोग कर सकता है, माता जी की सेवा में रह के यहाँ पर वो लाभ अर्जित कर सकता है माता जी की भक्ति का और उनकी कृपा का।